ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था बेटा, देखो अब सुनो ध्यान से, हम लोगों ने बात किया था कि जीओसी की स्टार्ट की थी हमने, और जीओसी में मैंने आपको लास्ट क्लास में कार्बन फ्री रेडिकल तक बता दिया था क्या होता है कार्बन फ्री रेडिकल, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, राइट। कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, एवरीथिंग वाज देयर, राइट। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो हेडिंग डालो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यही से शुरू होता है तुम्हारा रियल सेंस में जीओसी। तो देखो हेडिंग बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब ये क्या होता है समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को समझाते हो। सर नाम से तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, इसमें तो आप हमें पता ही है, लेकिन होता क्या एग्जैक्टली है। तो देखो बेटा, इसके अंदर दो तरह के मेजर इफेक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पता है तो आपने लेट सपोज मैंने बोला कि कार्बन कार्बन के साथ लेट सपोज यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो हमें पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, करेक्ट बात है। अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फॉर श्योर उसके पास एक ये टेंडेंसी होगी कि वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, राइट। और जब अपनी तरफ वो खींच लेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को जगह से हल्का सा रिप्लेस किया, डिस्प्लेस किया, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, लेकिन उसमें से एक एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूं, जैसे ये वाला इफेक्ट है। अब यहां पर क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। तो जब खींचेगा तो यहां पर एक पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होगा जो डेल्टा माइनस होगा, और यहां पर एक पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होगा जो डेल्टा प्लस होगा, बिल्कुल बात सही है। तो ऐसे करके ये जो तुमको दिख रहा है यहां पर, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग बिट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स क्लोरीन, और इट इज अवे फ्रॉम कार्बन नाउ, राइट। पहले ये बिल्कुल बराबर अपने अपने जगह से इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था दोनों ने, जब उन्होंने रियल सेंस में बॉन्डिंग की होगी। लेकिन जैसे एक बार बॉन्डिंग हुई उसके बाद इस क्लोरीन का छिछोरा नेचर है, वो छिछोरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस कारण से कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच जाता है, जिस कारण से वहां पे हल्का सा पार्शियल प्लस डेवलप होता है, इसके ऊपर माइनस डेवलप होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, एज सिंपल एज दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और भी एग्जांपल है इसके। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये कोई कंपाउंड है और ये तुम्हारा ऐसे करके था पहले, किसी रीजन से ये वाला जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड ओ वाला, वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया, और यहां से यहां शिफ्ट होने के बाद ये सिनेरियो कुछ ऐसा बना के चला गया। मतलब कैसा, ऐसा बना के चला गया। अब यहां पर भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गए, पाई बॉन्ड से कहां चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये भी आ गया अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, राइट। सिमिलरली आपने देखा होगा कि कभी कभी रेजोनेंस का केस होता है, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको रेजोनेंस का केस मिलेगा। रेजोनेंस के केस में भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डिस्प्लेस होता है, यहां से यहां डिस्प्लेस होता है, एक के ऊपर प्लस आता है, एक के ऊपर माइनस आता है, और ये भी तुम्हारा अंडर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आ गया। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हम कैटेगराइज करते हैं बेसिकली टू टाइप से। बेसिकली इसका जो मेजर कैटेगरी है इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो मैं ये तीन एग्जांपल समझा रहा हूं, ये तीन एग्जांपल में तीनों के अलग अलग नाम हैं, राइट। और ये नाम क्या है वो आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए देखो, हर केस में इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस से डिस्प्लेस हुआ है, और जब भी इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस से डिस्प्लेस होता है तो वैसे पर्टिकुलर इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर रखेंगे। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इस केस में आपका यहां पे डेल्टा माइनस आया, और अब यहां पर हम अगर इसके कैटेगरीज की बात करें, मतलब क्लासिफिकेशन की बात करें, तो क्लासिफिकेशन के अंदर इसके दो टाइप होते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर इसके दो टाइप होते हैं, और क्लासिफिकेशन में एक होता है जो परमानेंट इफेक्ट होता है, ऐसा इफेक्ट जो परमानेंट होगा, और दूसरा इफेक्ट जो होता है वो टेम्पररी होता है। दूसरा इफेक्ट टेम्पररी होता है। टेम्पररी का मतलब अभी है, कुछ समय के बाद नहीं रहेगा। लेकिन परमानेंट का मतलब है जब तक मॉलिक्यूल बना हुआ है, जिस तरह से भी बना हुआ था उसी तरह से अगर जब तक मॉलिक्यूल कंटिन्यू करेगा अपने उसी ओरिजिनल फॉर्म को, तब तक आपका ये इफेक्ट बना रहेगा। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज परमानेंट इफेक्ट।
अब इस परमानेंट इफेक्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली दो मेजर इफेक्ट को, और उसका नाम होता है, पहले वाले का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, आप लोगों ने सुना भी होगा इसका नाम फॉर श्योर, और दूसरा नाम हम लोग पढ़ते हैं जिसका हम लोग बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, या इसी का दूसरा नाम रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट के अंदर दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट कहलाता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये जो पार्ट है ये जीओसी 2 का पार्ट है, मतलब इसको हम लोग जीओसी 2 में पढ़ते हैं। जीओसी 2 क्या होता है, जहां पे मैकेनिज्म डीलिंग होती है, और इसको हम लोग जीओसी 1 में पढ़ते हैं। बेसिकली जीओसी 1 क्या होता है, जहां पे हम सारे इफेक्ट पढ़ते हैं, मतलब ये सारे इंडक्टिव, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट। अब हम इसको 1 to 1 डील करेंगे, आखिर ये होते क्या है। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लो कि क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आर देयर आर टू टाइप्स, permanent effect and temporary effect. Permanent effect are those in which effect remains with molecule, whereas temporary effects are those in which the effect is in the influence of some other thing. The effect is in the influence of something, whereas permanent के अंदर effect is not in the influence, it is because of the molecular structure. मतलब molecular structure वैसा है, इस कारण से वो इफेक्ट बना हुआ है। सो मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है ये समझेंगे। पहले तो इंडक्टिव के बारे में बात करेंगे, पहले इसको कॉपी करो। तो मैंने बताया ऐसा परमानेंट इफेक्ट वो इफेक्ट है जब तक मॉलिक्यूल अपने स्ट्रक्चर के साथ है तब तक इफेक्ट बना रहेगा, वेयरएज टेम्पररी इफेक्ट वो इफेक्ट है जहां पर किसी पर्टिकुलर इसके इन्फ्लुएंस में, मतलब किसी पर्टिकुलर लेट्स सपोज रिएजेंट के इन्फ्लुएंस में अगर कोई इफेक्ट होता है तो वैसे इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक बोलते हैं। अब रिएजेंट का प्रेजेंस कहां होता है, तो रिएक्शंस के अंदर होता है, एंड दैट इज व्हाई दिस कम्स अंडर क्या, GOC2, whereas this comes under GOC1। अब क्या होता है कैसे होता है वो बात की बात है, पहले इसको लिखो, बताता हूं सब कुछ। ये अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये थोड़ा सा बस बता देता हूं होता क्या है, उसके बाद इसके ऊपर आएंगे बाद में। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है, पहले वो चीज समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कॉपी कर लो फटाफट। अभी पहले इलेक्ट्रोमेरिक को थोड़ा सा ग्लिम्स में समझ लेते हैं। ओ इलेक्ट्रोमेरिक का थोड़ा ग्लिम्स समझ लेते हैं। हेडिंग बेटा पहले तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ऑल्दो ये इफेक्ट अभी डिटेल में नहीं देख रहे हम लोग, बस समझने के लिए, क्योंकि GOC2 थोड़ा समय के बाद आएगा, इस कारण से हम लोग पढ़ लेते हैं पहले इसको। ये होता क्या इसके बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये कोई मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ये एसीटोन जिसको हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई तुम्हारे पास CN माइनस आया, ठीक है। होता क्या है, CN माइनस के इन्फ्लुएंस में, CN माइनस के इन्फ्लुएंस में ये C डबल बॉन्ड O जो है थोड़ा सा अपने आपे से बाहर चला जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम किसी से बंधे हुए थे, बंधे हुए का मतलब है तुम किसी सिस्टम के साथ जुड़े हुए थे, और सडन से कोई ऐसा आया जिसने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई या फिर आपको इन्फ्लुएंस कर गया, आपको इन्फ्लुएंस कर गया, तो आप उस सिस्टम को छोड़ के बाहर निकल जाते हो, और फिर आप उसके साथ निकलने की सोचते हो, तब तक पता चलता है कि जो बंदा आया था आपको अपनी अच्छी अच्छी बातें बता गया, वो कहीं का था ही नहीं, आपके साथ वो आगे बढ़ने वाला है ही नहीं। तो मतलब आपने उसके चक्कर में क्या किया, अपने सिस्टम को भी छोड़ दिया, और जब अपने सिस्टम को छोड़ दिया तो ऑब्वियसली सिस्टम आपका नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आप चाहो तो उसको वापस से सिस्टम को गेन कर सकते हो, लेकिन कुछ समय के लिए आप उस पर्टिकुलर बंदे के इन्फ्लुएंस में चले गए। सिमिलरली यहाँ पर जब ये CN माइनस आया तो यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप नहीं था, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ये CN माइनस आया तो ये क्या हुआ, ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हुआ भाई, इसलिए शिफ्ट हुआ क्योंकि ये जो ऑक्सीजन था इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के तो रखा ही था, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव इलेक्ट्रॉन खींच रहा था तो ये क्या बोलता है कार्बन की यार तुम्हारे कारण ना मैं बहुत परेशान हूं, तुम इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हो, तो अपना इलेक्ट्रॉन तुम लेके जाओ। क्यों, क्योंकि उसको दिमाग में आ रहा है कि भाई यहां पर माइनस चार्ज है जो मेरा हेल्प कर देगा। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके चला भी गया ऑक्सीजन, या अपना भी लेके गया मेरा भी लेके गया, अगर ये बॉन्ड हमने ब्रेक कर भी दिया तो कोई बात नहीं, मेरे पे प्लस चार्ज आएगा, जिसको साइनाइड माइनस क्या करेगा, मेरे को इसमें हेल्प कर देगा कि मेरा प्लस जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा। कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला बॉन्ड यहां से यहां ब्रेक करेगा
और फिर जाके CH3 CO, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे CH3 आ गया। जैसे ये बना Cn माइनस का काम हो गया और Cn माइनस चुपचाप निकल दिया, पतली गली से निकल गया। अब बताओ ये क्या करेगा बेचारा? तो ऐसा इफेक्ट जो किसी के इन्फ्लुएंस में है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर होता है। ध्यान रखना इस चीज का कि कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर, कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर। और ये इफेक्ट जो होता है ये टेम्पररी इफेक्ट है। दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट, दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट। और जैसे ये निकला फिर बेचारा वापस से मुंह बना के जहां था वहीं पे वापस आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मॉलिक्यूल है, स्टेबलाइज करना इसका काम है, तो क्या करेगा, खुद से वापस आना पड़ेगा। तो ये जो इस बीच में एक छोटा सा इन्फ्लुएंस आया ना, दिस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सोचो अगर ये साइनाइड माइनस नहीं होता, अगर ये साइनाइड माइनस नहीं होता तो क्या ये इफेक्ट होता? आंसर है नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऑब्वियस सी बात है, साइनाइड माइनस के इन्फ्लुएंस में ही कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, राइट, ताकि साइनाइड माइनस से उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, तो इस कारण से ये इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट कहलाता है। जब तक साइनाइड माइनस सिस्टम में बना हुआ है तब तक ये इफेक्ट लाइव रहेगा। जैसे साइनाइड माइनस यहां से जाएगा ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। एज सिंपल एज। सबको समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सबको समझ में आ गया? दूसरा है तुम्हारा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो हेडिंग लिखो बेटा, इंडक्टोमेरिक। ये भी मैं अभी समझा देता हूं बिकॉज ये बहुत बाद में आएगा GOC2 में, इस कारण से अभी देख लेते हैं क्या होता है ये। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट नाम से क्लियर है, इंडक्शन होगा। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? पार्शियल चार्ज। तो लिखेंगे यहां पर पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट टेक प्लेस। यहां पे क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने बोला कि भैया इंडक्टोमेरिक है, मतलब लेट्स सपोज कोई मॉलिक्यूल ClCl का मॉलिक्यूल है, राइट। अब इस ClCl के मॉलिक्यूल में क्या हुआ कि तुम्हारे पास लेट्स सपोज कोई ऐसा एक एनायन B माइनस इसके बगल में आ गया, ठीक है भैया। क्या होगा? तो अभी ClCl दोनों बराबर एटम है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का कहीं भी किसी की तरफ एक तरफ ट्रांसफर तो नहीं रहा होगा। लेकिन जैसे इस B माइनस को दिखेगा ये Cl, ये बोलेगा कि भाई इस B माइनस को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे अपने ऊपर डेल्टा प्लस लाना पड़ेगा ताकि मैं इस B माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाऊं। तो इस चक्कर में ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने से इसकी तरफ पुश करेगा और जिस चक्कर में क्या होगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस आएगा और इसके ऊपर डेल्टा माइनस आएगा। एंड द मोमेंट ये आएगा ये आपस में थोड़े बहुत बॉन्डेड हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, कुछ समय के बाद फिर से ये B माइनस, जैसे ये वाला स्टेज आया B माइनस फिर से कट लिया, और जैसे B माइनस कटा तो फिर से आपका ClCl वापस से विदाउट एनी पार्शियल चार्ज आपको दिख रहे होंगे। अब सोचो आप, जब तक ये है तब तक इफेक्ट बना हुआ है, जैसे ये गया इफेक्ट खत्म हो गया। सो दैट इज व्हाई वी से इट एज परमानेंट नहीं टेम्पररी इफेक्ट, क्योंकि किसी के इन्फ्लुएंस में होने के बाद ही ये इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होगा। अगर वो चीज प्रेजेंट नहीं है तो ये इफेक्ट आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। दैट इज व्हाई वी से इट एज टेम्पररी इफेक्ट। तो लिख लो इसमें टेम्पररी इफेक्ट। तो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट जो है ये एक तरह का पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट करने का एक तरीका है, जिसमें किसी पर्टिकुलर चार्ज के इन्फ्लुएंस में कोई अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है और जिससे ये इफेक्ट सामने आता है। ये एक टेम्पररी इफेक्ट है बिकॉज किसी के इन्फ्लुएंस में ऐसा हो रहा है। वेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट नहीं होता है, कंप्लीट चार्ज डेवलपमेंट होता है। और यहां पर आपको किसी पर्टिकुलर एनाइन या केटायन के रेफरेंस में या प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट होती है और उससे एक चार्ज डेवलपमेंट होता है, और उसी चार्ज डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको कॉपी कर लो, इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ये इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर डूइंग मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म नहीं कर रहे आप तो ये इफेक्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। ये मोस्टली मैकेनिज्म करते दौरान हमारे काम का होगा। सबको क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अगला परमानेंट इफेक्ट।
तो लिखेंगे हेडिंग बेटा परमानेंट इफेक्ट, टाइम भी ना वेस्ट किए, परमानेंट इफेक्ट, यही हमारा एक टॉपिक है और इसी के ऊपर अब बात होगी बहुत सारी। परमानेंट इफेक्ट में पहला जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तो हम बिना रेजोनेंस के भी पढ़ सकते हैं, बट दूसरा इफेक्ट है मेसोमेरिक, उसको हम बिना रेजोनेंस के नहीं पढ़ सकते। तो लिखो हेडिंग बेटा। अच्छा एक और चीज है, परमानेंट के अंदर एक और इफेक्ट है जो रेजोनेंस के अंदर ही आता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, या इसके अंदर एक और लिख लो हेडिंग, इसके अंदर ही हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी रेजोनेंस का ही पार्ट है, बट ठीक है इसको अलग से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं, वो सारी बातें हम लोग करेंगे आगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो कम्स अंडर परमानेंट इफेक्ट ओनली, ध्यान रखना इस चीज का। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो कम्स अंडर परमानेंट इफेक्ट ओनली। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो कम्स अंडर क्या, परमानेंट इफेक्ट ओनली। अब देखो ध्यान से बेटा, इसमें क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर परमानेंट में पहला है हमारा इंडक्टिव, तो हेडिंग डालो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बारे में फटाफट लिखते जाओ। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। मैं बोलता रहता हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, आपको लिखना है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। पॉइंट नंबर वन, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, partial charge development take place, partial charge development take place. Point number two, partial charge development take place, partial charge development take place, partial charge development take place. Point number three, point number three, it is a distance depending effect. Point number three, it is a distance depending effect. It is a distance depending effect. Point number four, permanent polarization of charge take place. Permanent polarization of charge towards one direction of molecule take place. Towards one direction of molecule. Towards one direction of molecule take place. इसको ये कर लो, हाईलाइट कर लो या अंडरलाइन कर लो, towards one direction of molecule को, towards one direction of molecule take place. Point number three के बाद point number four, point number four, it is a distance depending, लिखा दिया गया point number four, distance depending लिखा दिया गया बेटा, डिस्टेंस डिपेंडिंग लिखा दिया क्या, नहीं लिखा है तो लिख लो, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट। ठीक है। पॉइंट नंबर फोर है, इट ऑपरेट्स थ्रू, इट ऑपरेट्स थ्रू, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। लिखो, as distance increases effect become, or intense of effect become poor. As distance increases, the intensity of effect become poorer. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इफेक्ट जो है, इफेक्ट का जो इंटेंसिटी है वो स्लोली घटता जाएगा। अब सुनना ध्यान से बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कुछ ऐसा है, लेट्स सपोज यहाँ पे Cl लगा हुआ है, तो हमें पता है Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर एक डेल्टा माइनस आएगा। लेकिन
जैसे जैसे आप देखोगे, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जहां से ये इफेक्ट जनरेट हुआ था, वैसे वैसे आपका इंटेंसिटी भी घटता जाएगा। मतलब ये कि अगर मान लो इस पोजीशन पर डेल्टा प्लस है तो इस पोजीशन पे डेल्टा डेल्टा प्लस होगा, इस पोजीशन पे डेल्टा 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 प्लस होगा, और इस पोजीशन पे डेल्टा 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 प्लस होगा। और जो टोटल सम होगा डेल्टा 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 प्लस प्लस डेल्टा 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 प्लस प्लस डेल्टा डेल्टा प्लस प्लस डेल्टा प्लस विल बी इक्वल टू डेल्टा माइनस। मतलब क्या? मतलब देर इज नो नेट डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। मतलब ये हो गया देर इज नो नेट डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। तो लिख लो देर इज नो नेट डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। कोई चार्ज डेवलपमेंट नहीं होगा नेट, जो तुम्हारा प्लस होगा वही तुम्हारा माइनस होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना डेल्टा प्लस का समेशन होगा उतना ही डेल्टा माइनस भी जनरेट होगा। अब लिखो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्लस आई एंड दूसरा होता है माइनस आई। प्लस आई एंड माइनस आई। लिखो प्लस आई एंड माइनस आई। इसमें माइनस आई इफेक्ट इज minus I effect is electron withdrawing effect, whereas plus I effect is electron donating effect. Minus I effect is electron withdrawing effect, whereas plus I effect is electron donating effect. अब इसके अंदर प्लस आई की अगर मैं बात करूं तो प्लस आई इफेक्ट में आपको क्या दिखेगा, देखना ध्यान से बेटा। तो यहाँ पे प्लस आई के ब्रैकेट में लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। मतलब ऐसा इफेक्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे इन जनरल आपको आर मिलेंगे। आर कौन होते हैं? तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाले, मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन दूर। और ये आर होते क्या हैं? तो ये होते हैं एल्काइल। ये सबसे फेमस प्लस आई वाले हैं। बाकी तो बहुत सारे प्लस आई इफेक्ट वाले हैं, ऐसा नहीं कि बस ओनली आर होता है। देयर आर मेनी मोर। आई मीन जितने भी निगेटिवली चार्ज बॉडीज होंगी वो मोस्टली क्या होंगी, सारे के सारे प्लस आई ही शो करी होगी, बिकॉज उसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास COO माइनस है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट शो करेगा। जैसे मेरे पास NH2 माइनस है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट शो करेगा। जैसे मेरे पास CH2 माइनस है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट शो करेगा। जैसे मेरे पास O माइनस है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट शो करेगा। तो मतलब ऐसा कोई भी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो सब प्लस आई की तरह बिहेव करेंगे। तो लिख लो ये सब प्लस आई की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाले सारे प्लस आई की तरह बिहेव करेंगे। तो लिख लो इसमें electron rich species generally act as plus I group. Electron rich species are generally electron rich species are generally प्लस आई ग्रुप। अब सुनना ध्यान से बेटा, इसमें क्या है। जैसे मान लो मेरे को कोई बोलता है कि यही तीन है सामने में तुम्हारे, इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आई मीन इस तीनों में सबसे ज्यादा प्लस आई कौन सो कर रहा है। मान ले ये और ये मेरे को दिख रहे हैं, ये तीनों में सबसे ज्यादा प्लस आई कौन सो कर रहा है।
तो ध्यान देना बेटा, अगर तुम्हारे पास NH2 माइनस है, 1 मिनट रुक जाओ, NH3 होता है ना, 3 तो हमने बना ही दिया, तो NH माइनस हो जाएगा बेटा, NH माइनस हो जाएगा, है ना, NH माइनस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 3 बॉन्ड ही बनाता है नाइट्रोजन, तो हमने अगर 3 बॉन्ड बना ही दिए तो माइनस कहां से आ रहा है, तो इस कारण से NH माइनस कर लो इसको। अब अगर मान लो कोई बोलता है मेरे को कि इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इन तीनों में, आई मीन सबसे ज्यादा प्लस आई कौन शो कर रहा है इन तीनों में, तो वैसे केस में हम कंपेयर भी कर सकते हैं, राइट। कंपेयर कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना बेटा, यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन वाली बात। तो पहला कंपैरिजन मैं सामने रख रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि NH माइनस है, राइट, उसके बाद मेरे पास O माइनस है और CH2 माइनस है, इन तीनों में कंपेयर करना है मुझे प्लस आई ग्रुप का इम्पैक्ट, मतलब कंपेयर प्लस आई इफेक्ट, कंपेयर प्लस आई इफेक्ट अमंग ऑल दिस थ्री। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे सर वैसे केस में, तो लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन चाहे तो, कंपेयर प्लस आई इफेक्ट। अभी और भी कराऊंगा ढेर सारे, लेकिन कंपेयर प्लस आई में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऐसे कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि NH2 माइनस O माइनस CH2 माइनस में बताओ, कंपेयर करके बताओ कि कौन सबसे अच्छा प्लस आई है, तो सबसे पहला काम क्या करो कि प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कौन अच्छा होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की चाहत उतनी नहीं होगी, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन वही डोनेट करना चाहेगा ना जिसको इलेक्ट्रॉन की चाहत बहुत ज्यादा नहीं होगी। अब इलेक्ट्रॉन की चाहत बहुत ज्यादा किसको नहीं होगी, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, ऑक्सीजन में नहीं है, बाकी तो दोनों में है ही है, तो हाइड्रोजन पे तो कंपैरिजन नहीं है, जो कंपैरिजन है उसके सेंट्रल एटम पर है, राइट। अब सेंट्रल एटम यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, तो वैसे केस में मुझे कौन सा वाला उठाना चाहिए सबसे पहले, तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूछेंगे कि भैया कार्बन तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो बोलेगा नहीं मेरे पास कम है। तो मैंने पूछा नाइट्रोजन तुमसे ज्यादा है या कम है, तो बोलता है नाइट्रोजन, बोलता है भाई मेरे पास भी कार्बन से ज्यादा है। तो मतलब बात यहाँ पर यह हुई कि ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं रहा, सेंट्रल एटम दे रहा है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा या देना चाहेगा, तो ऑब्वियसली इन फ्रंट ऑफ नाइट्रोजन कार्बन विल प्रेफर मोर टू गिव इलेक्ट्रॉन, व्हाई, बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वैसे केस में जब कभी भी मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मैं कार्बन CH2 को सबसे आगे लेके जाऊंगा प्लस आई में, इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इस कारण से उसको इलेक्ट्रॉन की चाहत इतनी ज्यादा नहीं है जितनी की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को है। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जहां तक बात होगी तो हमें पता है नाइट्रोजन इज वे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, और उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा बॉडी ऑक्सीजन का। तो ऐसे कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि बेसिकली यहां से एक सामने पॉइंट आ गया कि जो प्लस आई इफेक्ट है, जो प्लस आई इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। कोई चीज जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उतना ही कम वो प्लस आई शो करेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी चाहत खुद की होगी इलेक्ट्रॉन लेने की, तो वो किसी और को क्यों देगा, एज सिंपल एज। तो इस कारण से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहा कि बताओ CH3 है, राइट, उसके बाद CH2CH3 है, उसके बाद CH3 और H है, उसके बाद CH3 और CH3 है। अब पूछता है इसमें कंपेयर करके बताओ, तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे इसमें हमें पता है CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, CH2CH3 भी देगा, CH3CH3CH भी देगा, और CH3CH3CH3C भी देगा। लेकिन ऐसा क्यों दे रहा है भैया, क्योंकि सारे के सारे एल्काइल हैं, बस अंतर ये है मिथाइल है, ये इथाइल है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अब आप सोचो क्या होगा यहाँ पर, सुनना ध्यान से बेटा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये जो देने वाली टेंडेंसी होती है बस कार्बन की तरफ से नहीं आती है, ये कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन हल्का हल्का पुश कर रहे होते हैं, बट ये इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं शो करते, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन डजंट हैव मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, वेयर एज कार्बन हैव, तो मतलब ये डोनेट करेगा यहां से, ये डोनेट करेगा यहां से, तो इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ा देगा,
यहाँ पे थोड़ी और बढ़ा देगा, और यहाँ पर ये तीनों इसको सपोर्ट कर रहा होगा, तो इंटेंसिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस कारण से सबसे ज्यादा प्लस आई का इम्पैक्ट जो है वो मुझे इसके अंदर मिलेगा, फिर इसके अंदर मिलेगा, फिर इसके अंदर मिलेगा, फिर इसके अंदर मिलेगा। बहुत सिंपल। तो ये प्लस आई ग्रुप का कंपैरिजन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास पहला है CH3, दूसरा है C2H5, तीसरा है C3H8, चौथा है C4H10। अब बताओ सर, ये तो वही है जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, सॉरी C4H9, C3H8 भी नहीं होगा क्योंकि हम एल्काइल की बात कर रहे हैं ना, तो C3H7 हो जाएगा ये, और ये C4H9 हो जाएगा, राइट। अब पूछ रहा है बताओ कंपैरिजन बताओ, तो सर यही तो है जो आप वहां बना रहे हो, यही तो है वहां पर। बेटा ये तो तुम्हारा हमने ऐसे 3 डिग्री बनाया ना, अब मान लेते हैं ये कुछ भी हो सकता है, ये तो चेन में भी हो सकता है ना, मुझे नहीं पता कैसा है, इसने तो एक जगह पे एक्यूमुलेट करके लिख दिया है, तो मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन ये श्योर है कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है इससे। तो वैसे केस में याद रखना, अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा तो फिर श्योर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्लस आई ग्रुप की टेंडेंसी होगी, जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतनी ज्यादा प्लस आई होगी, जितना डिग्री ऑफ कार्बन होगा उतना ज्यादा प्लस आई होगा। लेकिन डिग्री ऑफ कार्बन याद रखना इस तरह से, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, डिग्री ऑफ कार्बन ज्यादा, ज्यादा हाइयर डिग्री तो हाइयर प्लस आई, मोर नंबर ऑफ कार्बन तो मोर प्लस आई, एज सिंपल एज। अब अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मेरे पास सर ये है, देखो क्या, तो मेरे पास CH3 है, CD3 है एंड CT3 है। सर ये तीनों के तीनों हैं तो हाइड्रोजन के ही क्या आइसोटोप्स, H3, D3 और T3, CH3, CT3, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों ऑब्वियसली हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, राइट। तो वैसे केस में क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ क्या, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ प्लस आई, कोई बता सकता है सबसे ज्यादा कौन होगा बेटा? सबसे ज्यादा कौन होगा? सबसे ज्यादा कौन होगा इन तीनों में? CT3 या CD3 या CH3? कोई रिस्पॉन्ड कर सकता है क्या इसको? कोई बता सकता है क्या? हाँ, क्या होगा ऑर्डर, CD3 या CH3 या CT3? CT3 is more than CD3 is more than CH3। बेसिकली क्या होता है कि CH3 जब आप लेते हो तो हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे हल्का होता है, और जो ट्रीटियम होता है वो सबसे भारी होता है। तो जब ट्रीटियम बहुत भारी होता है तो वैसे केस में ट्रीटियम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा लोकलाइज्ड होते हैं, लोकलाइज्ड का मतलब अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। तो ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है कम वाइब्रेशन शो करते हैं, ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कम वाइब्रेशन शो करते हैं। वेरएस जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े ज्यादा वाइब्रेशन शो करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो लेस मास में होता है। तो जो कि वाइब्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे वाइब्रेशन कम है, तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन जो होता है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना बेटा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज्ड होगा बॉन्ड के अंदर उतना ही बेटर वो डोनेट कर पाएंगे, और जितना ज्यादा वो डोनेट कर पाएंगे उतना ही अच्छा उसका प्लस आई होगा। इसलिए आंसर होगा सबसे ज्यादा CT3, फिर CD3 और फिर CH3। याद रख, लिख लो वहां पे, चाहो तो कहीं पर, चाहो तो कहीं लिख लो। वेरी गुड, सबके आंसर सही है, लिख लो वहां पर। ड्यू टू हेवियर साइज ऑफ ट्रीटियम, ड्यू टू heaviest size of tritium among all these three, among hydrogen, tritium and deuterium, due to heavier size of tritium, electrons are more localized, so there is less vibration, so there is less vibration,
so there is less vibration, hence more donating tendency, more donating tendency, more donating tendency. ठीक है, चलिए अब लिखो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ प्लस आई। कभी कभी ऐसा आ जाता है तो इसके लिए ओवरऑल ऑर्डर लिख लो। तो ओवरऑल ऑर्डर जितना काम का है वही लिखा रहा हूं। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे मॉलिक्यूल और एनायंस हैं, कितना लिखते रहेंगे। तो सबसे आगे CH2 माइनस, उसके बाद NH माइनस, उसके बाद O माइनस, उसके बाद COO माइनस, उसके बाद CD3, उसके बाद ऐसे लिख सकते हो आप ये, उसके बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये एल्काइल की बात चल रही है। याद रखना नंबर ऑफ कार्बन सेम होना चाहिए विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन। फिर उसके बाद 1 डिग्री के बाद CD3, CT3, CT3, CD3 और फिर CH3 और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। मतलब जो सोक कर सकते हैं उसमें सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। अब ऐसा मत बोलना सिर्फ फ्लोरीन तो सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो भाई फ्लोरीन सो ही नहीं करेगा तो कहे का उसको ऑर्डर मिला दे। तो ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ क्या, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ प्लस आई। ये कौन सो करता है, तो बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्लैश केटायंस। मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख होगी वही तो करेगा भाई। माइनस आई तो वही शो करेगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करना चाहेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख होगी। अब इलेक्ट्रॉन की भूख किसको होती है, तो या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाए या फिर कोई केटायन हो जाए, तो अपन क्या बोलेंगे, इसका माइनस आई होगा। अब याद रखना जो माइनस आई ग्रुप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा माइनस आई उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके अंदर अगर कोई पूछेगा कि भैया इसमें ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, तो लिख लेते हैं हेडिंग कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर माइनस आई इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे फेमस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चलिए इन दोनों में सबसे आगे कौन जाएगा, ये जाएगा। इन दोनों में ये जाएगा। ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो ये जाएगा। जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन आई मीन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड उतनी ज्यादा माइनस आई इंपैक्ट होती है, बिकॉज वो उतना खींचेगा, जितना वो खींचेगा उतना वो पागल होगा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस कारण से ज्यादा हो गया इसका। इन तीनों में सबसे आगे इसका होगा तो ऑब्वियसली CCl3 सबसे आगे होगा, फिर CBr3, फिर CI3। इन सब में सबसे आगे CCl3, फिर CHCl2, फिर CH2Cl, फिर CH3। इन दोनों में सबसे आगे ऑब्वियसली इसमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो ये ज्यादा आगे जाएगा। सिंपली नंबर ऑफ ऑक्सीजन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देख लो तो आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब ये हो गया कि अगर मान लो सब में देखो, इसमें भी सब कुछ सेम है, इसमें भी सब कुछ सेम है, बस यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो मतलब हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आई मीन माइनस आई इम्पैक्ट जो है, ये भी कहीं शॉर्ट में लिख लो कहीं पे, माइनस आई इम्पैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 0 है, तो मतलब सबसे आगे चला गया। फिर ये फिर ये फिर ये, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए माइनस आई ज्यादा है, यहाँ पे इसमें नंबर ज्यादा है इसलिए ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए ज्यादा है। सिंपल। तो मतलब दो ही बात है कि माइनस आई एक तो नंबर पे और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इन दोनों बातों पे डिपेंड करती है। इन दोनों में ऑब्वियसली नंबर पे बात हो गई, इन दोनों में किस पे बात होगी? हाँ, तो ये भी ध्यान रखना कि चाहे माइनस आई हो या प्लस आई हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो मतलब इंडक्टिव इफेक्ट चाहे माइनस आई हो या प्लस आई हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस के। डिस्टेंस जितना ज्यादा उतना माइनस, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इनवर्सली होता है डिस्टेंस के, राइट। मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम, ये भी ध्यान रख लेना। तो यहाँ डिस्टेंस एक कार्बन के बाद यहाँ पे से तुरंत से ये ज्यादा हो गया। उसके बाद इसमें कैसे करेंगे? तो इसमें और ध्यान रखना बेटा कि जो माइनस आई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। और आपको पता ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परसेंटेज एस के बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और इसके बढ़ने से क्या होता है? इसके बढ़ने से क्या होता है? ऑब्वियसली माइनस आई बढ़ेगा। उसके बाद तो ये मतलब ये तुम्हारा sp हो गया, ये तुम्हारा sp2 हो गया, यहाँ पे 50% हो गया, यहाँ पे 33% हो गया, तो ये ज्यादा हो गया। उसके बाद ये ज्यादा, इसके सबसे कम इसका हो गया, बिकॉज ये sp3 है तो ये 25% और कम हो गया। अब इन दोनों में देखा जाए तो ऑब्वियसली माइनस आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के, और इन शॉर्ट वी कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, बिकॉज जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो मतलब ये ज्यादा हो गया। ठीक है। सर आपने 8th उल्टा लगा दिया, मैंने 8th उल्टा लगा दिया। हाँ ठीक ठीक। ओ, हो गया, इधर कर दिया ना। ये भी बहुत ज्यादा हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जब भी कभी भी जीओसी में एप्लीकेशन आता है तो वो सारे इफेक्ट को कोलैबोरेट करके आता है, एक इफेक्ट से कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन एक इफेक्ट से जितना हो पाएगा उतना करवा दूंगा, फिर हम लोग मूव करेंगे रेजोनेंस की तरफ। ठीक है। रेजोनेंस में बहुत ज्यादा लगेगा समय, मतलब दो क्लास 3 क्लास लग जाएगा रेजोनेंस में, क्योंकि रेजोनेंस में बहुत सारे पॉइंट है। प्रीवियस स्लाइड में 2 एग्जांपल बच गए, कौन से बच गए बेटा? कहाँ बच गए? 7, 8, 9, 10, 11 सब तो कर दिए। छोटू कहाँ बच गया? अच्छा ये बच गया क्या? ओके, बहुत सिंपल, ये तो ये हो गया। और दूसरा वाला किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे। सबसे कम डिस्टेंस, उससे ज्यादा, उससे और ज्यादा। और इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ठीक है श्रान्या। ओके।